फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सभी ने क्रिकेट मैच में इस्तेमाल की गई सबसे पहली ऑफिशियल बॉल को तो देखा ही होगा, जिसे आज भी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। लेकिन क्या आपने क्रिकेट मैच में यूज होने वाले सबसे पहले ऑफिशियल बैट को देखा है? आप अभी जिस चीज को देख रहे हैं वह वही बैट है जिसे सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर क्रिकेट मैच में 1770 में इस्तेमाल किया गया। और उस समय में क्रिकेट की बैट की शेप भी कुछ इस तरह की होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव होने लगे। और अभी आपकी स्क्रीन पर यह जो इमेज दिखाई दे रही है, यह हिस्ट्री है क्रिकेट के बैट की। इसमें उन बैट की पूरी इवोल्यूशन को दिखाया गया है। क्यों है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 2। लिविंग रूट ब्रिज। क्या आप इस ब्रिज के बारे में जानते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं। चेरापूंजी मेघालय के लिविंग ट्री ब्रिज का नाम यही है। रबड़ के पेड़ को जड़ कहा जाता है, जो कि 3000 फीट तक बढ़ जाते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर यह कैसे बने, तो उन्होंने इस तरह घुमा हुआ जड़ों के अंदर चट्टान को लगाकर ढलान के साथ अपना रास्ता बना लिया। जैसे कि नदी के किनारे ऊंचे क्षेत्रों में पेड़ों से चिपके रहते हैं, वे अपनी जड़ों को नदी के किनारे तक भेजते हैं। यह कहा जाता है कि मानव ने नदियों के बीच एक प्राकृतिक पुल के रूप में सहायता करने के लिए उन्हें यह आकार दिया है। फैक्ट नंबर 3। पेट्रीफाइंग वेल। दोस्तों, आप लोगों ने मूवी, शो या फिर किसी कहानी में यह सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो किसी भी चीज को पत्थर की बना देते हैं, जिसमें आप नोर्निया मूवी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसी तरह की एक कहानी भी हमारी पुरानी कथा में भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में एक गुफा है जिसे पेट्रीफाइंग वेल कहा जाता है, जिसके पास मौजूद झरने पर कोई भी चीज अपने आप पत्थर बन जाती है। और ऐसी चीज को चेक करने के लिए यहाँ आने वाले लोग इस जगह पर टेडी बियर, खिलौना और भी कई तरह की चीजें छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो कुछ समय बाद इस जगह पर आकर देखते हैं कि उनका छोड़ा हुआ सामान अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। वैसे दोस्तों, पानी से किसी चीज का पत्थर बनना एक नजर प्रोसेस है, क्योंकि पानी में मिलने वाली मिनरल्स बस किसी भी चीज को पत्थर में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन की प्रोसेस होने में काफी समय लगता है। पर इस जगह हमेशा कुछ ही हफ्तों में कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है, जो कि काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और इस जगह की इसी खूबी के लिए लाखों की मात्रा में सैलानी हर साल झरने को देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 4। हमारी आंख में उपस्थित इस होल का क्या काम है? आपने कभी न कभी रोकर तो देखा ही होगा। थोड़ा अटपटा सवाल है, लेकिन इस बात पर गौर फरमाया है कि कभी रोते समय आंख से पानी आने के साथ साथ हमारी नाक भी बहना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि हमारी आंख में उपस्थित यह होल सीधा नाक से कनेक्ट होता है। जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू इस होल के थ्रू हमारी नाक में चले जाते हैं, जैसे हमारा नाक भी बहना शुरू हो जाता है। मुमकिन है कि यह बात आपको आज तक पता नहीं होगी, तो आपको पता चल ही गया होगा। फैक्ट नंबर 5। लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक। असम मेयोंग के रहस्य के ढेर, जो कि काले जादू की भूमिका के रूप में माने जाते हैं, वो भी पूर्वी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट गुवाहाटी शहर से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव है। यह लोकप्रिय माना जाता है। मेयोंग संस्कृति शब्द से भ्रम के लिए माया का नाम आता है। जानवरों में परिवर्तित होने वाले और पतली हवा में गायब होने वाले मनुष्य को कई कहानियां मेयोंग से जुड़ी हुई हैं। जाति और जादू पारंपरिक रूप से प्रचलित थे और पीढ़ियों से गुजरते थे। आयुर्वेद और काला जादू के कई प्राचीन अवशेष अब मयोंग सेंट्रल शंख सलामी है। फैक्ट नंबर 6। हम सभी को वेशिंग की ड्रेन होल की फंक्शन तो पता है। इस होल को आप बंद करके पानी को रोककर चीजों को धो सकते हैं और काम खत्म होने के बाद ड्रेन होल से पानी को वेशिंग से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आपने वेशिंग में एक और होल देखा होगा, तो इसका आखिर पर्पस क्या है? क्या आप जानते हैं यह किस काम आता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियर्स ने इसे इसलिए डिजाइन किया है ताकि पानी वेशिंग से ओवरफ्लो न हो, और अगर आप गलती से टेप को खुला छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं तो ऐसे में यह होल पानी को ओवरफ्लो नहीं होने देगा, जिससे आप अपने ही घर में आई बाढ़ से डूबने से बचे रहेंगे। फैक्ट नंबर 7। दरवाजा क्रेटर्स। दोस्तों, सन 1971 में तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तानी इलाके में लोगों को एक छोटी सी आग की लपटें उठती हुई दिखी, जिसे देख वहाँ के मौजूद सभी लोग दंग रह गए और सबने सोचा कि क्यों न देखा जाए इस जगह पर क्या है, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने यहाँ पर खुदाई करना शुरू किया। तभी उस जगह का एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप ही खिसक गया। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ पर काम कर रही मशीनें भी गड्ढे में समा गई। तब से लेकर अब तक यहाँ गड्ढा निरंतर बिना रुके जल रहा है। दोस्तों, इस गड्ढे को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि बिना किसी वजह के इस जगह पर आग का गड्ढा कैसे खुद सकता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस गड्ढे को यहाँ के लोग नर्क का दरवाजा भी कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, यह जगह जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमय, क्योंकि अभी तक किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। यह गड्ढा यहाँ पर क्यों बना और क्यों निरंतर जल रहा है।